जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से उत्तर प्रदेश आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों अभी मैंने आपको स्पीड मॉडल टेस्ट पेपर 2 दिया था, आज उसके मैं उत्तर को बताने जा रहा हूं। आपको पता है बच्चों मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूं, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप, या हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्नों को देखें। क्वेश्चन नंबर 91 है आपके सामने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी, सर आइजैक न्यूटन, ऑटो हॉर्न या थॉमस एडिसन ने? तो आंसर है आपका आंसर नंबर 3 ऑटो हॉर्न ने। ठीक है। 92 पीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन, उर्वरक, दूध या तिलहन उत्पादन से? तो 92 का आंसर है बच्चों 4 तिलहन उत्पादन से। 93 निम्न में प्राकृतिक रेशा है? नायलॉन, टेरिलीन, पॉलिस्टर की रेशम? तो 93 का बच्चों आंसर है रेशम। रेशम जो है वो प्राकृतिक रेशा है। और 94 है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है किसने? ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बच्चों आपको पता है न्यूटन ने दिया था। जो पेड़ से एक सेब गिरता है उसी से इसको न्यूटन को कॉन्सेप्ट आया था कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 वायु है? तो वायु बच्चों एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, होमोजीनियस एक मिक्सचर है। ठीक है, जो कि सभी गैसेज हैं एक होमोजीनियस फॉर्म में मिली हुई हैं, समांगी फॉर्म में मिली हुई हैं। एक कोशिकीय जीव है तो ये आपका है यूग्लिना। तो ये देखिए ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। यूग्लिना जो है वो एक कोशिकीय जीव है। फिर अपुष्पी पौधे हैं, इसका आंसर है बच्चों आपका फर्न। फर्न जो है इसमें फूल उगते ही नहीं हैं। और आपको पता है आम हो गया, जामुन हो गया, केला हो गया, सबके फूल उगते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ऐसे आसान से प्रश्न आप इजीली अपने आप से भी कर लेंगे। और 98 है मूल रोम किस में पाया जाता है? तो मूल रोम बच्चों आपको पता है जड़ में पाया जाता है। इसी के जरिए क्या करते हैं, जड़ जो है पानी को, मिनरल्स को अवशोषित करते हैं, फिर पेड़ तक ऊपर तक पहुंचाते हैं। मछली सांस लेती हैं, ये काफ़ी आसान है। कुछ देखिए आसान आएंगे, कुछ कठिन आएंगे। तो गिल्स द्वारा सांस लेती हैं, फेफड़े उनमें होता नहीं, त्वचा द्वारा लेती नहीं, पंखों द्वारा होता नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 ऊँट के कुबड़ में संचित होता है? और ये देखिए काफ़ी क्लास 5th का ही है क्वेश्चन, लेकिन आ सकता है किसी में भी। ये है वसा, उसमें जो है वसा स्टोर करता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे कभी वो खा ना पाए तो उसका वो इस्तेमाल कर सके। दाल से पोषक तत्व मिलता है? तो आपको पता है दाल से हमें क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ठीक है। और क्वेश्चन 102 है विटामिन ए की कमी से होता है? ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है और ऐसे ही आपके भी एग्जाम में रिपीट होगा। एनीमिया, रतौंधी, गांठ की दांतों में सूजन, ये रतौंधी जिसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन 103 है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो ये बच्चों मनाया जाता है 19 नवंबर को, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी डेट्स इसमें आते ही आते हैं, कभी किसी का पूछते हैं, तो ये विश्व शौचालय दिवस जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन 104 है किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? ये होता है वर्ग मीटर। आपको पता है कोई भी आप वर्ग ले लीजिए, आयत ले लीजिए, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मान लीजिए 2 मीटर, ये भी 2 मीटर है। ठीक है, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, यही वर्ग मीटर होता है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? 2। क्वेश्चन 105 घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है? तो बच्चों ये उदाहरण है हमारे दोलन गति का। ठीक है। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो 106 का आंसर क्या होगा? देखिए वायु या जल या बायोमास ये सभी वापस हम पाए जाते हैं, वापस इसको रिन्यूएबल मिल जाता है। लेकिन पत्थर का कोयला या कोयला जो है एक बार हमने जला दिया, उससे ऊर्जा हमने ले ली तो वापस वो नहीं मिलता है। ठीक है। 107 है वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं? ये आपका 107 का है बच्चों पारभासी। ठीक है, आपको पता है पारदर्शी जो एकदम आर पार दिखता है, अपारदर्शी मतलब जिसे दिखे ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसलूसेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। 108 है प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका बच्चों देखिए शुद्धतम रूप जो बारी से आपको पता है कि जो वाष्प है वो बदल जाता है, ठंडा होके पानी की बूंदों में बदल जाता है, तो एकदम शुद्ध रूप है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं रहती है। तो वर्षा का जल, यही जब वर्षा का जल हवा में मौजूद जो सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं उनके कांटेक्ट में आता है तो एसिड रेन बन जाता है बच्चों। ठीक है, और वैसे अगर नहीं है शुद्ध, हवा भी शुद्ध है, तो वर्षा का जल एकदम शुद्धतम रूप में पाया जाएगा। 109 है 1 बाइट बराबर होता है? ये देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं बच्चों, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब तो सब बच्चे इस समय मोबाइल कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जानकारी हो रही है।
दिया सलाई माचिस बनाने का कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? देखिए पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि दिया सलाई या माचिस में कौन सा तत्व इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने बताया था फास्फोरस। अब यहाँ पूछ लिया है कि फास्फोरस में कौन सा, ठीक है, ये सवाल आता है बच्चों, ठीक है। ये है लाल फास्फोरस, यानी कि रेड फास्फोरस का इस्तेमाल दिया सलाई में किया जाता है। एक वाइट फास्फोरस होता है, दो तरह के होते हैं, एक लाल एक सफ़ेद, तो लाल वाला ही इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। 111 है, वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्था में रह सकता है, वो है आपका जल। देखिए जल पानी लिक्विड के फॉर्म में है, गैस बन गया तो वाष्प बन गया, और ठोस हो गया तो बर्फ बन गया जिसे हम खाते हैं। अब देखिए 112 है, किस क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं? तो आपको पता है वाष्पन या इवापोरेशन द्वारा सूख जाते हैं। आग बुझाने में सहायक गैस है, तो ये आपकी सहायक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। और आग जलाने में सहायक कौन गैस है? तो ऑक्सीजन है। तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। 114 है, चूने के ताज़ा पानी को दुधिया करने वाली गैस, देखिए पिछले वीडियोस का ही क्वेश्चन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए बच्चों कई रिपीटेड आते हैं क्योंकि कई परीक्षाओं में ये रिपीट हुए हैं, और ऐसे आसान से सवाल आपको मिस नहीं करने चाहिए, एकदम आपको याद हो जानी चाहिए। प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है ताकि आपको याद हो जाए, एक एक सवाल समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। शुद्ध जल का क्वाथनांक होता है, क्वाथनांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बच्चों, ठीक है। 116 है, एक पदार्थ एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस रिसाव को पहचानने के लिए मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? इथाइल, देखिए मिथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, इथिलीन मरकैप्टेन या इथीन मरकैप्टेन, देखिए एकदम मिलते जुलते नाम है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। ये है आपका इथाइल मरकैप्टेन, ठीक है बच्चों, ये याद रखा है, इथाइल, आइल लगेगा, इल लगेगा, इसमें इथाइल मरकैप्टेन, ये इसका उत्तर है। 116 का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा अलग से। फिर है सामान्यतः मनुष्य के शरीर का ताप होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आप थर्मामीटर में टेम्परेचर देखते हैं वो हमेशा फ़ारेनहाइट में होता है, हम देखते हैं जब बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर जा रहा है तो बुखार है, ठीक है। तो ये है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप है, तो ये है आपका बच्चों हीरा। हीरा सबसे कठोर और शुद्धतम रूप है कार्बन का बच्चों, ठीक है। 119 है, निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है? जिससे ओजोन की क्षरण हो रही है, ओजोन का नुकसान हो रहा है, उसका कारक है CFC। इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। ये हमारे रेफ्रिजरेटर में या एसीज में यूज़ होता है। अब अल्टरनेटिव तरीके यूज़ किए जाने लगे, लेकिन कई देशों में अभी भी यही यूज़ हो रहा है। उससे हमारे ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। ओजोन परत को अगर नुकसान होगा तो क्या होगा बच्चों? ध्यान रखिएगा, फिर जो अल्ट्रा किरणें हैं सूरज की, वो आ जाएंगी और त्वचा का कैंसर कॉज करेंगे बच्चों, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। मार्स गैस है 120 है बच्चों मीथेन। मीथेन को देखिए CH4 लिखते हैं, कार्बन का 1 होता है और हाइड्रोजन 4 होते हैं, तो ये गैस है, तो इसी को मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस ये अगर पूछ लिया जाए कहाँ उत्पन्न होता है, कभी कभी सवाल आ जाता है, तो याद रखिएगा जो धान के खेत होते हैं, ठीक है, धान लगा रहता है या कहीं पे भी पानी सड़ता गलता रहता है, तो वहाँ पे मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों, ठीक है। अब देखिए 121 है, शुद्ध जल का pH मान है, तो ये है बच्चों 7। अगर हम 7 के इधर आ गए, मान लीजिए 7 है, तो 1 से लेकर 7 तक आपका एसिडिक हो जाता है और 7 से लेकर 14 तक आपका क्षारीय या बेसिक हो जाता है बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर 122 है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है, तो ये है बच्चों आपको पता है कोशिका, ठीक है। इष्ट संबंधित है, तो इष्ट जो हमारा संबंधित है वो जीवाणु, शैवाल, कवक या प्रोटोजोआ, तो वो है कवक से, कवक यानी कि फंगस, ठीक है। कई लोग को फंगस वाला इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन का हो जाता है, सब फंगस की वजह से होते हैं, कई तरह के जो होते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 124 देखें। 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं बच्चों। 124 है, निम्नलिखित में से कौन संवेदी अंग नहीं है? तो इसमें देखिए आँख, जीभ, कान, ये सभी संवेदना हमें देते हैं, इनसे हम कुछ ना कुछ काम ये मतलब एहसास करते हैं, लेकिन दांत से हम वैसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा संवेदी अंग नहीं है, कौन? दांत नहीं है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो बच्चों देखिए कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता बच्चों,
ठीक है, तो 105 का उत्तर क्या है? विटामिन सी यानी कि चौथा। ठीक है, अब देखिए 126 से आपका सामाजिक अध्ययन के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।